इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे खुद ही करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है और 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले 1 डिग्री का मतलब है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। 1 डिग्री जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2 डिग्री, और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन है इसे बोलेंगे 3 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आप समझ, कार्बन कार्बन, कार्बन से कार्बन कार्बन 2, कार्बन कार्बन 1, कार्बन कार्बन 2, कार्बन कार्बन 3। अब इसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 OH, जिस कार्बन से OH, हाइड्रोजन नहीं देखने आपने, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे मेरा हाथ इस पे डायरेक्ट है और दीवार पे इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब यहां देखो जिस पर यह समूह आ जाए CH2OH वो सारे 1 डिग्री है, ध्यान दो। जिस पर CH2OH आ जाए पीछे से कितना भी है इसमें जो है चेन, उससे फर्क नहीं पड़ता। CH2OH वाले सारे 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री। अब मैं पीछे से जा सकता हूं, यहाँ CH3 लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं, इधर CH2 लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं, लेकिन जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट। इस कार्बन से कितने कार्बन है, इस कार्बन से एक ही कार्बन तो है, ये और ये तो इससे इससे होने चाहिए। जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड एक है ना 1 डिग्री। क्या है 1 डिग्री, आए बात समझ में। अब 2 डिग्री क्या है, पहली बात इसकी पहचान के लिए मैं बता रहा हूं, इसकी पहचान के लिए बता रहा हूं क्या होना चाहिए, CH OH होना चाहिए, CH OH, यानी CH3 और CH3 जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, ये 2 डिग्री CHOH है, ठीक है ना। यहां लिखा मैंने CH2, यहां लिखा मैंने CH2, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने CH3, लेकिन जिस कार्बन से क्या है OH जुड़ा हुआ उस कार्बन से कितने कार्बन है, CH2 हो, CH हो, CH3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कार्बन कितने इससे जुड़े हुए डायरेक्ट 1 2। और पहचान क्या है इसकी, CHOH क्या है, CHOH बॉन्ड जिसमें है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। वो कौन सा डिग्री है 2 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, उसकी पहचान केवल C और OH है, हाइड्रोजन उसमें नहीं होगा। 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एल्किल समूह ने विस्थापित कर दिए। एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कार्बन, उस कार्बन से 2 कार्बन, उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए। आपने कहा नीचे इसमें इस प्रकार से हो सकता है CH2 CH3, लेकिन कार्बन OH, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इनको नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट है जो जुड़े हुए इस कार्बन से 1 2 और 3। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसकी पहचान क्या है COH, 2 डिग्री की क्या है CHOH, और फर्स्ट डिग्री की क्या है CH2OH, ये है फर्स्ट डिग्री। ये ग्रुप होगा 1 डिग्री, ये ग्रुप होगा 2 डिग्री, और ये ग्रुप होगा आपका 3 डिग्री। आइए बात समझ, ये ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं कि अल्कोहल का जो हम क्या करते हैं पृथक्करण करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, अल्कोहल क्या करेंगे पृथक्करण।
नंबर 1 विधि क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहलों का पृथक्करण कर रहे हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है ध्यान देना, CH3 CH2OH कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। CH3 CH3OH कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। ध्यान देना, CH2OH 1 डिग्री, CHOH 2 डिग्री, और 3 डिग्री में क्या आ जाएगा आपका COH। यानी कितने कार्बन जुड़े होंगे इसमें? 3 कार्बन। एक कार्बन, 1 2 कार्बन, इससे 1 2 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए। इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम? ऑक्सीकरण। इसका भी ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, और इसका भी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन हट जाएगी O के साथ, पानी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा? CH3 CHO। या हाइड्रोजन निकला और या हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा? CHO, यानी एल्डिहाइड बना CH3 CHO एल्डिहाइड। इससे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गया तो CO, और तो सेम आएगा CO, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ देखो कोई हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ से CH3 निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यानी 4 हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? 2 पानी, और एक C का बनेगा ऑक्सीजन पर CO2। CH3 CO क्या बना? कीटोन। CH3 CO ये क्या बन गया? कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल देता है प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ये होता होगा क्षारीय माध्यम। K2Cr2O7 भी हो सकता है, सेम इसमें। 1 डिग्री अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे देता है कीटोन, और 3 डिग्री भी देता है कीटोन। लास्ट ऑक्सीडेशन कौन सा है? लास्ट ऑक्सीडेशन, ध्यान दो भाई, लास्ट ऑक्सीडेशन जब होगा प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो ये क्या बनाएगा? CH3 COOH, इसका भी क्या होगा? CH3 COO, एक हाइड्रोजन यहाँ से बराबर CH3 COOH, यहाँ से भी क्या होगा? CH3 COO, एक हाइड्रोजन यहाँ से CH3 COOH एसिटिक एसिड। अब जो बचा हुआ है आपका कार्बन वो CO2 बनाएगा, और जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो पानी बनाएगा। यहाँ भी कार्बन बनाएगा CO2, 2 हाइड्रोजन बचे हुए, 3 में से एक यहाँ चला गया ना, पानी और CO2 निकल जाएगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री देता है कीटोन, और लास्ट ऑक्सीडेशन पे तीनों एक ही देते हैं एसिटिक एसिड। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहले ये लिखना है, फिर सेम इसमें ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, सेम कीटोन, और लास्ट में सारे क्या आपका एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। क्या है? एथेनोइक एसिड है। तो ये था आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों का क्या है? पृथक्करण। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों का पृथक्करण है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और ये आपका 3 नंबर का आता है। आपने ये सही कर दिया तो आपको पूरे 3 नंबर आ रहे हैं इस बार 100%। ठीक है।